ओके बेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने बात की थी एसईसीपी के बारे में, हमने बात की थी रजिस्ट्रार के बारे में, हमने बात की थी कोर्ट के बारे में। मैं आपसे सवालात नहीं पूछ रहा, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली कुछ कुछ बातें क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे। सर रजिस्ट्रार के पास क्या क्या पावर्स हैं, रजिस्ट्रार के क्या क्या फंक्शंस हैं, जल्दी से बताना स्टार्ट कर दो जी भाई। रजिस्ट्रार की पावर्स या फंक्शन, सबसे पहले सर्टिफिकेट्स के क्या है? सबसे पहले सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कितने किस्म की? दो किस्म की। कौन कौन सी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट। कौन देता है? ये रजिस्ट्रार देता है। फिर इसके बाद एमओए और एओए। एमओए और एओए के बारे में मैंने क्या बताया था? रजिस्टर्ड भी करता है, अप्रूव भी करता है, ऑल्टर भी करता है, हाँ या ना? लेकिन एक मेरा आपसे सवाल से, सर एक ऐसा क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसके ऑल्टरेशन की वो कौन करता है? एसईसीपी करता है। सिर्फ क्या करता है? अप्रूवल। उसकी अप्रूवल कौन दे रहा होता है आपको? उसकी अप्रूवल आपको एसईसीपी दे रहा होता है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि सर हमारे पास अगर टाइम मीटिंग का होल्ड करना है, एजीएम का अगर टाइम होल्ड करना है लिस्टेड कंपनी का, तो वो कौन करता है? एसईसीपी करता है। और अदर देन लिस्टेड कंपनी का तो फिर वो रजिस्ट्रार करता है, हाँ या ना? सर क्या रजिस्ट्रार, जी ले लो बेटा, रजिस्ट्रार जो है क्या सर वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को, अकाउंट्स को? कर सकता है या नहीं? लेकिन एसईसीपी की अप्रूवल से, प्रायर परमिशन लेकर करेगा, ठीक है सर। एसईसीपी का एक हेड ऑफिस है बेटा। हेड ऑफिस कहां पर है? इस्लामाबाद में। सर एसईसीपी के कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं, कितने हैं? 4 हाँ, टोटल कितने? 8। हेड ऑफिस को मिला के, हेड ऑफिस को हटा के, मिला के कितने हो गए? 8। उसमें से एक कहां पर है? इस्लामाबाद में। बाकी 7, 4 प्रोविंस में, और बाकी 3 कौन से? मुल्तान, फैसलाबाद और यहाँ पे क्या है? मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। इसका मतलब कि सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो 4 प्रोविंस में है वो हमें कैसे याद रखने हैं कि 4 प्रोविंस के सबसे बड़े जो शहर हैं, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी बड़े हैं और वैसे भी, तो वो कौन कौन से हैं? सिंध के लिए कराची, पंजाब के लिए लाहौर, बलूचिस्तान के लिए क्वेटा और केपीके के लिए पेशावर, हाँ या ना? सर इसका मतलब कि पंजाब के अंदर कितने आ रहे हैं? 3। कौन कौन से? लाहौर, इस्लामाबाद नहीं ना, फैसलाबाद और मुल्तान। और सिंध में कितने आ रहे हैं? कराची और सक्कर। शाबाश। फिर मैंने आपको बताया था सर कोर्ट में हम 3 वजह से जाते हैं। वो 3 वजह कौन सी होती है? अगर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन होगी तो हम जाएंगे। क्या वो 3 वजह बता दो मुझे। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में अगर मसला हुआ हो, सर मीटिंग जैसे प्रोसीड होनी चाहिए थी वैसे प्रोसीड नहीं हुई। सर आप ये सोचेंगे प्रोसीड कैसे होती है? भैया ये पूरे के पूरे रूल्स आपको बताए हुए हैं, वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि मीटिंग कैसे कैसे होनी चाहिए, कितने टाइम के बाद मीटिंग के लोगों की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कितना क्वारम होना चाहिए, ये कौन लीड करेगा मीटिंग को, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको वो पूरा प्रोसीजर पता लगेगा, आपको उसकी प्रोसीडिंग्स पता लगेगी। जब आपको उसकी प्रोसीडिंग्स पता लग जाएगी तो फिर तो मसला खत्म हो जाएगा, सही है? तो इसका मतलब जैसे प्रोसीड होना था मीटिंग को, अगर वो वैसे प्रोसीड नहीं हुई, वो वैसे अगर प्रोसीड नहीं हुई तो हम कहां पे चले जाएंगे? कोर्ट में। और अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर दिया गया तो मेरे बच्चे हम कहां पे चले जाएंगे? आसान जी बेटा। शेयर होल्डर के राइट्स वेरी कौन करता है? अगर डायरेक्टर कर दे कि शेयर होल्डर के राइट को ही चेंज कर देते हैं, हाँ या ना, तो अब शेयर होल्डर गरीब कहां जाएगा? बोला जिसके हवाले कंपनी की उसने ही हमारे को लात मार दी, तो कहां जाएगा? वो कोर्ट में जाएगा, सही है भाई? चलो, ये जो मेरे बच्चे में आपको बातें बता रहा था, ये बातें किस चीज के हवाले से थी?
एक्सटर्नल रेगुलेटर्स के हवाले से थी। किसके हवाले से थी? एक्सटर्नल रेगुलेटर के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह हम जो अपनी बातें शुरू करने वाले हैं वो किस हवाले से करने वाले हैं? वो इंटरनल रेगुलेटर्स के हवाले से। इंटरनल रेगुलेटर्स। बेटे आज ताकि इससे ये होगा डायरेक्टली जो पोर्टल पे जो जाएंगे ना वो उसी हिसाब से चैप्टर वाइज चलेंगे। लेक्चर नंबर 7 मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 1। सही है? इंट्रोडक्शन है। आओ बेटा अब शुरू करते हैं। अपने पास आप हेडिंग डाल लेंगे इंटरनल रेगुलेटर्स। सर इंटरनल रेगुलेटर्स में हमारे पास कौन से लोग आ रहे हैं? सबसे पहले डायरेक्टर्स और मेंबर्स। सबसे पहले डायरेक्टर्स और मेंबर्स। अब सर ये वो लोग हैं जो इंटरनली कंपनी को क्या कर रहे होते हैं? रेगुलेट कर रहे होते हैं। कंपनी की अथॉरिटी किसके पास होती है? इंटरनली इन लोगों के पास होती है। ठीक है। अब सर अगर आप मेंबर्स के पास देखें तो हम मेंबर्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सर डायरेक्टर्स के बारे में हमारे पास पूरा एक चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है। मतलब बड़े चैप्टर्स में अगर कोई चैप्टर आता है तो वो डायरेक्टर्स वाला चैप्टर आता है। तो सोचे हम वहां पे कितनी बातें करनी है आपको जाकर। सर मेंबर्स के बारे में कुछ बातें जरा सुन लेते हैं। सर मेंबर्स क्या करते हैं? मेंबर्स के पास कुछ राइट्स हैं और वो पहला राइट क्या है कि इनको क्या मिल जाएगी? ऑनरशिप। इनको पहला राइट क्या है? इनको क्या मिल जाएगी? ऑनरशिप। दूसरा सर इनको क्या मिलना होता है? इनको मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं और मीटिंग अटेंड करके क्या सर चुपचाप बैठते हैं, खाते पीते हैं या कुछ और भी करते हैं? वो क्या है? इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास क्या होती है? इनके पास वोटिंग पावर्स होती हैं। ये वोट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है सर। वोट करने के बाद इनके पास और क्या राइट होता है कि ये क्या कर रहे होते हैं? ये डिविडेंड लेते हैं। क्या करते हैं ये लोग? डिविडेंड लेते हैं। और इसी के साथ सर इनको कैपिटल गेन भी मिलता है और ये अपने शेयर्स को, अपनी मेंबरशिप को, अपनी ऑनरशिप को कभी भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जरा सुने सर, मैं यहां पे दो किस्म के वर्ड्स लिख रहा हूं मेरे बच्चे। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, और एक है हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सर इस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन मींस डिसीजन या कोई फैसला। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन या कोई फैसला। सर एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी फैसला, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो पास होता है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होगा। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि देखो बेटा, लोग यहां पे आ रहे होंगे और वोटिंग्स कर रहे होंगे। कौन आ रहा होगा? मेंबर्स। मीटिंग में, एजीएम में मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स आके यहां पे क्या कर रहे होंगे? वोटिंग करेंगे। सर इनकी वोटिंग के लिए ये दो चीजें बताई हुई हैं। एक कि फैसला किस तरीके से होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के हिसाब से, और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटे कि जहां पर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग आ जाए,
आपके पास क्या आ जाए, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग्स कौन करे, बाय दी प्रेजेंट मेंबर्स, कौन कर रहा हो, बाय द प्रेजेंट मेंबर्स, यानी यहां पे वोटिंग कौन कर रहा होगा, प्रेजेंट मेंबर्स, और कितनी वोटिंग कर रहा होगा, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग, मेजॉरिटी का मतलब क्या है, अगर 100% है तो सर 50% से ज्यादा क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी। तो जब भी कभी प्रेजेंट मेंबर्स किसी भी चीज के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग कर देंगे तो इसका मतलब कौन सा डिसीजन हो जाएगा, ऑर्डिनरी, क्या कौन सा फैसला हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाएगा। अब सर यहां पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये वोट कर रहे होंगे, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, सर वोटिंग कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, शेयर होल्डर्स करेंगे। सर अगर शेयर होल्डर्स करेंगे तो कौन सी नस्ल के शेयर होल्डर्स करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स की बहुत सारी किस्में हैं, वो अब तक आपको पता नहीं है, अब तक मैंने कुछ बताया भी नहीं है, आज बताने जा रहा हूं सिर्फ ऐसे ही। सर हमारे पास एक शेयर होल्डर होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है, और एक शेयर होल्डर है जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का मतलब क्या है, सर ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास राइट टू वोट है, जिनके पास राइट टू वोट है। और सर ये कौन से हैं जिनके पास कौन सा राइट नहीं है, इनके पास सिर्फ वोटिंग करने का राइट नहीं है, बाकी राइट्स हैं। तो इसका मतलब कि सर ये जो आपने, प्लीज यहां देखिएगा, आप लिखते जाइएगा, यहां देखिएगा, सर ये जो आपने स्टेटमेंट जो लिखा है, ये वाला मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग्स बाय दी प्रेजेंट मेंबर्स, तो सर ये जो वोटिंग की जो बात है ना, वोटिंग की बात, ये किसके लिए अप्लाई हो रही होगी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अप्लाई हो रही होगी। तो अब तक हमने ये वोटिंग के ऊपर डिस्कस किया है और मेजॉरिटी पे डिस्कस किया है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है, मेजॉरिटी मींस मोर देन 50%, क्या हुए हो वोट्स, क्या हुए हो, और वो वोट्स किसने किए होंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने। अब सर बाय दी प्रेजेंट मेंबर्स, अब मैं यहां पर जरा एक चीज बता रहा हूं, सर हमारे टोटल शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स हैं कोई 10,000। कितने शेयर होल्डर्स हैं, 10,000। उन 10,000 में से सर 8,000 जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और जो 2,000 हैं वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। सर वोटिंग आई है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में 4,500 लोगों ने वोट किया है कि ये चीज हो जानी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि सर ये 4,500 ने जो वोट किया है ये चीज होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगा सर, लेकिन टोटल तो 10,000 है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जब राइट ही नहीं है तो इसका मतलब उनकी काउंटिंग भी नहीं होगी। तो हम काउंटिंग किस में से कर रहे हैं, मैं उल्टा बोला,
प्रेफरेंस शेयर क्या बोला मैंने? हो जाता है ना यार, अभी थोड़ा मतलब तुम लोग तो यहाँ घूम फिर के भी आ रहे हो, मैं तो हाँ। तो मैंने ये बोलना है, बोला क्या उसको छोड़ दो, मैंने ये बोलना है कि सर प्रेफरेंस वालों के पास तो वोटिंग राइट है ही नहीं, तो हमारी काउंटिंग फिर किसमें से होगी कि ऑर्डिनरी कितने हैं, उन ऑर्डिनरी में से क्या सर मेजॉरिटी ऑफ वोट आ गए या नहीं आए? आ गए। अब मेरा सवाल, बेटे टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं? जिसमें से 8,000 आपके ऑर्डिनरी है, ऐसा ही है सर। लेकिन इन 8,000 में से जो लोग आए हैं मीटिंग में, प्रेजेंट मेंबर्स हैं 6,000, प्रेजेंट कितने? और सर वोट किया गया है 3,800 वोटिंग्स आई है। अब मुझे ये बताएं क्या सर ये वोटिंग अप्रूव हुई होगी या नहीं, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? कैसे पता? कैसे पता? सर क्योंकि आपने यहां पर क्या लिखा है? प्रेजेंट मेंबर्स। क्या लिखा है यहां पर? प्रेजेंट मेंबर्स। मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग्स बाय दी प्रेजेंट मेंबर्स। तो प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? 6,000। इन 6,000 में से 3,800 लोगों ने क्या किया है? वोट किया है। इसका मतलब मेजॉरिटी हो गए, हो गए। अब सर इस प्रेजेंट को मजीद अगर मैं ये सब कुछ वैसे का वैसा ही रखता हूं, 2 मिनट दे दें सिर्फ ताकि मैं आपको समझा दूं बस एक बार। इस प्रेजेंट को, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स को मैं थोड़ा सा यूं कर दूं। सर प्रेजेंट मेंबर्स में से जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, फिजिकली आए हुए हैं मीटिंग के अंदर, वो है कोई नहीं 4,000 लोग फिजिकली आए और बाकी जो है वो ऑनलाइन बैठे हुए, वो 2,000 हैं। अब सर टोटल हमारे पास जो वोट्स आए हैं वो आए 3,800। हाँ भाई, हो जाएगा या नहीं होगा? कैसे पता? क्योंकि सर प्रेजेंट मेंबर्स में फिजिकली प्रेजेंट भी शामिल होते हैं और वीडियो लिंक के थ्रू भी जो शामिल होते हैं वो सब। हाँ या ना? बात समझ आ रही है या नहीं? तो अब आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हर तरीके से पता लग गया। अब मैं आपसे सवालात पूछ रहा हूं, मुझे बताते जाओ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के सवाल पूछ रहा हूं, बताओ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर पहला सवाल, कौन वोट नहीं कर सकता? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन कर सकता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एक्सीलेंट। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर कौन से मेंबर्स की काउंटिंग होती है? प्रेजेंट मेंबर्स की काउंटिंग होती है। सर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग नहीं होती? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है? सर प्रेजेंट मेंबर्स में अब कुछ फिजिकली आए हुए हैं और कुछ हमारे पास वीडियो लिंक के थ्रू हैं। क्या दोनों को प्रेजेंट मेंबर कंसीडर करूं या सिर्फ फिजिकल वालों को प्रेजेंट मेंबर कंसीडर करूं? दोनों को आप प्रेजेंट मेंबर कंसीडर करेंगे। बात समझ आ गई है? और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा? जब मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग हुई भी होगी। अब लिख लो अपने पास। अब आपके दिमाग के अंदर सवाल आ रहे होंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास करेंगे? कौन से डिसीजन के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा? ये बातें किसके बारे में थी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में। किस बारे में थी? कि सर जब वोटिंग होती है तो रिजल्ट कैसे काउंट करते हैं? वोटिंग से कैसे पता लगता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है या स्पेशल रेजोल्यूशन? अगर ऑर्डिनरी का हमें पता लग गया जब मोर देन 50% वोटिंग्स
किसी चीज के बारे में करेंगे, कौन करेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वो भी कौन से वाले? जो कि प्रेजेंट हो। प्रेजेंट के अंदर दोनों चीजें, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। अपने पास लिखें स्पेशल रेजोल्यूशन और यहां पे सुन लें सर, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि 3/4 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स, 3/4 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स जब वोट करेंगे तो सर वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सर 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है 75%। 75% वोट्स आ जाएं। सर वो वोट्स कौन कर दे? ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस? ऑर्डिनरी। सर कौन से वाले लोग? प्रेजेंट मेंबर्स। प्रेजेंट में भी। अच्छा, अब जो मैंने आपको कोई अगर बात एक बार बता दी ना, इसका मतलब वो बात चेंज नहीं होगी कि भैया प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब फिजिकली भी होता है। अब ये नहीं कि सर आपने वो तो वहां बताई थी, भाई हर जगह के लिए एक ही बात है, हर जगह के लिए एक ही बात है, ये बदलेंगे नहीं कि सर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब यहां बताया था। भाई अब मैं जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन बोलूंगा इसका मतलब 3/4 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स की वोटिंग होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास करते हैं और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों पास करते हैं, है ना? देखो मेरे बच्चे, डिफरेंस कर रहा हूं। जब भी कभी आपको रूटीन मैटर की चीजों पर डिस्कशन करनी होगी, जब भी कभी आपको रूटीन मैटर की चीजों पर डिस्कशन करनी होगी तो आप कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाएंगे? ऑर्डिनरी। और सर जब आपको कोई अदर देन रूटीन मैटर्स के ऊपर कोई चीज डिस्कस करनी होगी और वोटिंग्स लेनी होगी तो फिर आप कौन सी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। रिपीट, जब आपको रूटीन मैटर्स के ऊपर किसी चीज की डिस्कशन करनी होगी तो आप कौन सी चीज पास करवाएंगे? और जब आपको अदर देन रूटीन मैटर्स कोई चीज डिस्कस करनी होगी तो फिर? तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास किया जाता है? जब डिस्कशन ऑफ रूटीन मैटर्स होंगे तो फिर आप क्या पास कर रहे होते हैं? आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और सर स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास की जा रही होती है? जब अदर देन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर रूटीन मैटर्स कौन से होते हैं और रूटीन मैटर कहां पे डिस्कस किए जाते हैं? इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा मीटिंग्स के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो हम जाके डिस्कस करेंगे मीटिंग्स के बारे में। यहां पे देखिएगा मेरे बच्चे, सर ये जो हमारे पास जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स कितनी किस्म की होती हैं और यहां पर आप किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? आप बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं या आप जर्नल मीटिंग की बात कर रहे हैं? मैं यहां पर जर्नल मीटिंग की बात कर रहा हूं। कोई ऐसा बंदा जिसके दिमाग में सवाल आया हो कि सर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर के अलावा है किसी के पास? ये सिर्फ किसके राइट्स हैं? मेंबर्स के राइट्स हैं। किसके राइट्स हैं? मेंबर्स के राइट्स हैं। तो हम ये और ये मेंबर्स वोट करते कहां पर हैं? मीटिंग्स में, जर्नल मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में नहीं आते ये, बोर्ड मीटिंग में ये मेंबर्स नहीं आते। ये कहां पर आते हैं ये लोग? जर्नल मीटिंग में आते हैं। अब सर जर्नल मीटिंग हमारे पास कितने किस्म की है? सिर्फ ऐसे ही बता के ग्लिम्पसेस दे के हट रहा हूं, डिस्कशन नहीं करूंगा। एक है, इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मीटिंग।
एक मीटिंग है जिसे हम कहते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग। नाम बताए थे कभी? हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। सर ये स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? कानूनी तौर पर ये वाली मीटिंग करना आपके लिए क्या है? कंपलसरी है। यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक बार ये मीटिंग करना कंपलसरी है बस। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी पैदा होती है, उसके बाद कितनी बार ये वाली मीटिंग करनी पड़ती है? एक बार। इसकी जिंदगी में एक बार आपको ये मीटिंग करना कंपलसरी है। फिर अब इसमें क्या क्या डिस्कशन होती है ये हम जब चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये मुझे बताना है, इसके भैया हमारी असल डिस्कशन नहीं है आज की। एनुअल जर्नल मीटिंग, सर सालाना एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। अब जब भी कभी सालाना मीटिंग कंडक्ट की जा रही होगी तो कुछ बातें तो ऐसी होती होंगी जो कि बिल्कुल सेम होती होंगी, हर साल की वो बात होती होगी। जैसे कि जरा सोचते हैं यार, आप सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं मेंबर हूं, मैं आपकी मीटिंग में आया हूं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के बारे में हर बार हम डिस्कस करते ही करते होंगे, आप मुझसे डिस्कस करते ही होंगे और उसके बारे में मैं कोई फैसला देता हूंगा वोटिंग करके? कौन सी ऐसी बात है जो मैं सुनने के लिए आया हूं? डिविडेंड, हाँ या ना? डिविडेंड की बात मैं सुनने के लिए आया हूं, हर बार आप मुझसे वोटिंग कराओगे। तो ये रूटीन मैटर हुआ या ये स्पेशल मैटर हुआ? तो इसका मतलब इस मैटर के लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे या स्पेशल? शाबाश। और कौन सी बात है जो आपको लगता है यार मैं देखने या सुनने आया हूं? अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने नहीं आया, मैं आया हूं ना यार। तो इसका मतलब सर मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो देखने आया हूं। तो इसका मतलब ये वो चीजें होंगी जिनके ऊपर जो भी डिस्कशन, जो भी वोटिंग हो रही होगी वो किसके ऊपर हो रही होगी? ऑर्डिनरी के ऊपर, स्पेशल के ऊपर। तो 6 ऐसी बातें होती हैं सर जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रूटीन मैटर पास कर रहे होते हैं। और इन रूटीन मैटर्स के अलावा अगर कोई दूसरी चीज होती है अदर देन रूटीन मैटर, तो सर फिर हम किसकी तरफ जा रहे होते हैं? फिर जो हमारे फैसले होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? वो स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर होते हैं। बात समझ आ रही है? यानी एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर भी सर हमारे कुछ डिसीजंस किसके ऊपर होते हैं? ऑर्डिनरी। और कुछ डिसीजंस किसके ऊपर होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर। जैसे कि ऑर्डिनरी को चेंज करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। सारी चीजें आएंगी, अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं बता रहा आपको, सही है ना? क्योंकि वो वरना हम इस यहां से हट जाएंगे। अब ये सर तो फिर ये आपने शुरू क्यों किया? सिर्फ ये बताने के लिए, जिसके ऊपर अभी हम आए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए। समझे या नहीं? लिख रहे हैं ना? रजिस्टर नहीं लिया ना कि ये वाले रजिस्टर में काम करोगे ऐसे? पता नहीं पीछे कौन से पर्चे खोले हुए हैं आपने ये है? तो वो कहाँ है? है कहाँ है? देखो वो स्टार्ट ही नहीं किया अब तक। कहाँ लिखे हैं वो? अच्छा वो अलग है। अच्छा अच्छा, ये आप ये जो स्पीड को जो पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे ना, कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी तो ये हमारे ये बी लॉ को भी मैच कर रहे होंगे, फिर सी लॉ के भी बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, फिर कोई और सब्जेक्ट होगा तो उसके भी, तो ये तो आखिर तक आप ये पीछे ही भागते रह रहे होंगे। हो जाएगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। आज ही सैलानी पे ना बकरे जितने भी हो वो कटवा दे। यहाँ तो वो आपकी इस हरकत की वजह से, बल्कि वो खुद इतने पागल हो सकते हैं कि बोला हमें काटो,
इसकी नजर उतर जाए बस। कहाँ पकड़े, बोला खुद हम टकरे मार रहे हैं यहाँ वहां, बोला हमें निकालो यहाँ से और हमें काट दो, इसको नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ भाई, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग तो यार जिंदगी में एक बार होनी है, वो भी कब? मजा नहीं आ रहा था। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होनी चाहिए जिंदगी में? एक बार इनकॉर्पोरेशन के बाद। सर एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर सर दो किस्म की चीजें हो रही होंगी, रूटीन मैटर भी डिस्कस हो रहे होंगे और अदर देन रूटीन मैटर भी डिस्कस हो रहे होंगे। सर जो रूटीन मैटर डिस्कस हो रहे होंगे उनके ऊपर कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जा रहा होगा? ऑर्डिनरी। और सर जो अदर देन रूटीन मैटर्स होंगे उनके ऊपर कौन सा मैटर, कौन सी रेजोल्यूशन पास किया जा रहा होगा? स्पेशल। सर एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, यानी ये वो मीटिंग है सर जो अचानक इमरजेंसी के अंदर हमें जरूरत पड़े और हम सबको बुला ले, बोला आ जाओ भाई, इसका हल करना जरूरी है। अगर ये मामला हल नहीं हुआ मसला हो जाएगा। इमरजेंसी हर बार आती है, कभी कभी आती है। तो अब मुझे बताओ, जब कभी कोई इमरजेंसी में तुम्हें कोई फैसला लेना होगा तो भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे या स्पेशल? एक्सीलेंट, वाटर कूलर भाई का। तो क्या पास करेंगे भाई? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। हमेशा क्या पास हो रहा होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग है सर, यहां पर क्या पास किया जा रहा होगा? स्पेशल। अब सर फर्ज करो कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जो है, जज़ाकल्लाह, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जो है सर, ये अगर हमें पास करनी है तो हमें एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा ना कि भैया इमरजेंसी हो गई है, हमें मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो सर कितने दिन पहले, मीटिंग से कितने दिन पहले नोटिस सर्व किया जाएगा? 21 days बिफोर मीटिंग नोटिस क्या हो जाना चाहिए? नोटिस मस्ट बी सर्व्ड। क्या हो जाएगा भैया? नोटिस क्या हो जाना चाहिए? सर्व हो जाना चाहिए, ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन सर 21 दिनों के अंदर तो कंपनी की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, बहुत खतरनाक डायरेक्टर जो है वो पूरी कंपनी खाली कर रहे हैं। सर मीटिंग करना जरूरी हो गई है, 21 दिनों का इंतजार करेंगे तो सब खाली कर देंगे, क्या करें? सर अगर तमाम मेंबर्स एग्रीड हैं, क्या बोला मैंने? इफ ऑल द मेंबर्स आर एग्रीड, अगर तमाम मेंबर्स एग्रीड हैं तो फिर आप 21 दिन से पहले भी क्या कर सकते हो? मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कितने मेंबर्स एग्री होने चाहिए? 100% मेंबर्स अगर एग्री होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप हाँ जी, वैसे तो आपको नोटिस सर्व करना कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। लेकिन अगर तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं कि हाँ भैया अर्ली कर लो, तो फिर आपको कितने दिन में करनी है? आपकी मर्जी, 2 दिन बाद कर लो, 3 दिन बाद कर लो, लेकिन तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए? उस बात के ऊपर एग्री होने चाहिए। मेंबर्स करेंगे ना, सब एग्री कर रहे हैं ना मेंबर्स। अब भले सारे ना भी आए, एग्री सब करें, क्या भैया 3 दिन बाद रख लें? सब क्या बोलते हो? बोला हाँ भाई रख लो। अब 500 टोटल मेंबर्स हैं, 500 के 500 ने एग्री कर लिया, 500 के 500 ने एग्री कर लिया। सर आए 100, काउंटिंग किस में से होगी? 100 में से। लेकिन सर 500 में से 3 लोगों ने बोला भैया हम एग्री नहीं करते, तो क्या 2 दिन बाद मीटिंग होगी? मीटिंग फिर कितने दिनों के बाद होगी? 21 दिन के बाद ही होगी। समझ आ रही बात? लिख लो अपने पास, शाबाश। सर बुक रीडिंग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चैप्टर हो जाए, आपको चैप्टर की सारी
कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ जाए, ताकि उस वक्त, क्योंकि आप अंग्रेजी भी समझ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होंगे तो मसला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप इस वक्त समझ लें ताकि उस वक्त आपको खाली अंग्रेजी समझनी पड़े, तो प्रेशर नहीं होगा, आपको लगेगा बोला अंग्रेज बिल्कुल अपने जैसी बातें कर रहा है यार। वरना आपने कभी वो कॉन्सेप्ट ही ना सुना हो और आप खाली अंग्रेजी के साथ कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे तो फिर तो मामला अजीब हो जाएगा। जी भाई, कौन सा? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा उनके कॉरम वॉरम चीजें अलग हैं, उनकी चीजें अलग हैं। जी हाँ। अब बेटे यहां पर आपको एक बात तो ये पता लग गई, नोटिस कितने दिन पहले सर्व करना है, लेकिन किस सूरत में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग के अंदर आप कौन सी रेजोल्यूशन पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, ऐसा ही है। और वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन कितने % से पास होती है? 3/4। आप क्या बोलेंगे? 3/4 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। ठीक है। अब सर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जगह, मेरा आपसे एक सवाल है यार, रूटीन मैटर है, एक रूटीन मैटर के लिए हमारे पास जो वोटिंग्स आई हैं वो कितनी आनी चाहिए? 50 से ज्यादा। सर लेकिन हमारे पास वोटिंग आ गई 75%, तो इसका मतलब क्या पास हो गया? ऑर्डिनरी रहेगा, स्पेशल तो नहीं बना। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और कोई चीज स्पेशल रेजोल्यूशन भी बन जाती है तब भी कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? लेकिन सर अगर एक ऐसा मैटर है जो अदर देन रूटीन मैटर है, जो और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और पास हो गई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वोटिंग के हिसाब से, तो क्या करेंगे? पास कर लेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी हो और स्पेशल रेजोल्यूशन जितनी वोटिंग आ जाए, वेरी गुड। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी हो और वोटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जितनी आ जाए तो सर मामला खराब हो गया है, हाँ या ना? लिख लीजिएगा इस बात को अपने पास। हाँ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमरजेंसी तो है, अब क्या करें? लोग एग्री नहीं कर रहे। अब फर्ज करो भाई ये सीईओ को हटाना है, ये डायरेक्टर को हटाना है, लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई 60% लोगों ने वोट किए है, हटा दो। तो क्या करें? हटा दें? नहीं हटाएंगे। इसका मतलब क्या बाकी सारे 40 जो थे वो ना समझते? उनका भी तो पैसा लगा हुआ है, हो सकता है वो आपकी तरह ना सोचते हो, हाँ या ना? ठीक है भाई, समझ आ गई बात? अब आप अपने पास लिखिएगा मेथड्स टू अटेंड मीटिंग। सर कौन कौन से मेथड्स के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? मेथड्स टू, सबसे पहला प्रेजेंट हो फिजिकली प्लस वीडियो लिंक के थ्रू, एक तो ये तरीका है। दूसरा सर मीटिंग में कैसे अटेंड कर सकता हूं, और भी तो कोई तरीका होगा ना? वेरी गुड। सलमान भाई के बदले कोई और बंदा चले जाए। सलमान भाई कौन है? मेंबर, शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर है, ये बहुत ही मसरूफ आदमी है, ये नहीं जा सकता। नहीं तो ये क्या करेगा? ये अपने बिहाफ पर मुझे भेज सकता है।
तो मैं कौन हूं? मैं हूं प्रॉक्सी। क्या कहलाता हूं मैं? प्रॉक्सी। तो इसका मतलब कि सर और कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग? प्रॉक्सी अटेंड कर सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर अचानक हमारा दिल किया कि सलमान भाई मुझे बोले नाश्ते के वक्त कि यार नाश्ता कर रहे हैं 8 बजे, 10 बजे मीटिंग है। बोला यार एक काम करो, मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ, और मैं ड्राइवर हूं। क्या सर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब अब जरा आपको समझाता हूं। जब आपको मीटिंग का नोटिस आएगा ना, नोटिस प्रॉक्सी को आएगा, इसको आएगा, शेयर होल्डर को आएगा। किसको आएगा? शेयर होल्डर को। जब मीटिंग का शेयर होल्डर को नोटिस आएगा ना, तो सर वो शेयर होल्डर क्या करेगा? वो शेयर होल्डर के पास उस मीटिंग के नोटिस के साथ एक और प्रॉक्सी का फॉर्म अटैच्ड होता है कि अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो इतने इतने दिनों के अंदर हमें ये प्रॉक्सी का फॉर्म फिल करके हमें भिजवा दें, ताकि हमें यह पता हो कि आपकी जगह पर कौन सा बंदा आ रहा है, हम रिसीव कर सकें। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये पहले से इसने क्या किया होगा? इसने बताया होगा कि मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह पे सुवाले सोरठिया आ रहे हैं। तो ये किसने बताया है? ये इस भाई ने बता दिया है। अब मैं जाऊंगा वहां पर, तो इसका मतलब या तो ये जा सकते हैं या इसके बिहाफ पर मैं जा सकता हूं। अब मेरा आपसे सवाल, इस बंदे ने कहा था कि यार वोट कीजिएगा आप आलियान भाई को। आलियान भाई वहां के डायरेक्टर हैं, फर्ज कर लो। इसने क्या कहा मुझे? क्या वोट कीजिएगा किसको? आलियान भाई को। सर मैं गया किसके बिहाफ पर हूं? शेयर होल्डर के बिहाफ पे। मैंने जाके वोट कर दिया माविया भाई को। इसने क्या बोला था? किसको वोट कीजिएगा? आलियान को। मैंने वोट किसको कर दिया? माविया को। अब मेरा आपसे ये सवाल, सर क्या मेरे वोट्स काउंट होंगे या नहीं होंगे? क्या जो शेयर होल्डर है वो मेरा वोट चेंज करवा सकता है या नहीं करवा सकता? सवाल समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? सवाल समझ आया ना भाई? ये जो शेयर होल्डर है, मैंने वोट जाके अपनी मर्जी से कर दिया, उसने मुझे कुछ और फीड किया, बता क्या सर वो शेयर होल्डर मेरा वोट चेंज करवा सकता है या नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता। पूछें क्यों? क्योंकि इस शख्स ने अपनी सारी अथॉरिटी उठा के किसको दे दी? मुझे। मैं प्रॉक्सी हूं। अब इसका मतलब कि वो जो कंपनी है उसको पता है कि ये जो सलमान के बदले जो आया है वो एक्चुअली सलमान ही है। ये जो भी फैसला ले रहा होगा वो सलमान के बिहाफ पे ले रहा है। तो इसका मतलब वो शेयर होल्डर बन के ही सोच रहा होगा। बात समझ आ रही है? आगे प्रॉक्सी के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं कि प्रॉक्सी का शेयर होल्डर होना भी जरूरी है, और अगर लिखा हुआ है तो वो आगे आएंगे तो आपको पता लगेगा। अभी सिर्फ समझाने के लिए। जी बेटा। हाँ होगा। तो फिर आपने ऐसा बंदा भेजा क्यों? आपसे गन पॉइंट पे थोड़ी वो फॉर्म फिल करवाया था, आपने खुद भिजवाया है ना। समझ आया इनका कि भैया अब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो प्रॉक्सी की और इसकी सोच में फर्क है, तो आपने ऐसी सोच वाला बंदा भेजा क्यों जिससे आपकी सोच मैच ही नहीं कर रही है ना। जी प्रॉक्सी माइनर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ माइनर शेयर होल्डर तो हो सकता है लेकिन प्रॉक्सी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वहां पे डिसीजन लेने। क्या देखिए मेंबर वो किसी और बिहाफ पे बना हुआ है, उसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, उसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि वो शेयर होल्डर बनेगा कैसे। भाई फर्ज करें अल्लाह ना करे किसी अब्बा के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, वो चल बसे, अब वो किसके पास जाएगा? बच्चे के पास जाएगा, इनहेरिटेंस में जाएगा। तो बच्चा क्या बन गया? वो बच्चा शेयर होल्डर बन गया, लेकिन वो बच्चा डायरेक्टर नहीं बनेगा। डायरेक्टर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर वो
डिसीजन नहीं ले सकता। तो जब एक बंदा डिसीजन नहीं ले सकता तो ये बंदा माइनर को प्रॉक्सी बना के भेज कैसे रहा है? क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है डिसीजन लेना। आ रही है बात समझ? नहीं है ना, नहीं है ना, जाके क्या करेगा, उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। आ रही है बात समझ? हाँ, बहुत होशियार है तब भी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा भाई, बात समझ आ गई है? नहीं, तीसरी बात लिखे, पोस्टल बैलेटिंग। पोस्टल बैलेटिंग, पोस्टल पोस्टल बैलेटिंग क्या होती है कि सर अलियान भाई, पोस्टल बैलेटिंग क्या होती है कि हमने क्या कर दिया सर, हमने पोस्ट के थ्रू हमने कहा यार लोगों को बुलाएंगे, इनकी खिदमत करनी पड़ेगी, मेन्यू देखना पड़ेगा, एसी खोलने पड़ेंगे, लाइटिंग देखनी पड़ेगी, एक बस खर्चे वाली चीजें हो जाएंगी, सबको एक टाइम पे जमा करना, ये करना वो करना। इससे अच्छा ना करें, सबको बोल देते हैं कि आप सब अपने अपने डिसीजन इस तारीख तक पोस्ट के थ्रू हमें जमा करवा दीजिएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोस्टल बैलेटिंग। अब ये ईमेल के थ्रू हो जाता है कि सब ये स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस है, यहां पे सब अपना अपना ईमेल अपने डिसीजन के साथ भेज दीजिएगा। आ रही है बात समझ? क्या हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये मीटिंग्स के तरीके हैं, मेथड्स टू अटेंड मीटिंग। इस तरीके से भी मीटिंग्स हो सकती हैं। ठीक है सर। अब अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स है? कौन सी बात नहीं, मतलब इससे कनेक्ट कर रहा हूं कि अगर आपकी कंपनी ये वाली है तो हर बंदे के पास कितने वोट्स होंगे? अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो सर हर बंदे के पास जो वोट्स काउंट होंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से हो रहे होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी शेयर्स वाली है। तो अगर इस बंदे के पास 500 शेयर्स हैं और इस बंदे के पास 5 लाख शेयर्स हैं तो ये दोनों बराबर होंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसको नहीं लगेगा, इसको लगेगा जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं। तो इसका मतलब अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो सर वोटिंग डिपेंड करेगी किसके ऊपर? वेरी गुड, वोटिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। और सर अगर ये लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर ये लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर सर हर बंदे के वोट कितने होंगे? 1 वोट फॉर ईच मेंबर। सर लिमिटेड बाय शेयर्स में ऑनर को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर, और मेंबर भी कहा जाता है। और सर लिमिटेड बाय गारंटी में सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाता है? मेंबर। तो इसी वजह से ऑर्डिनेंस में ज्यादातर वर्ड कौन सा यूज हुआ होता है? मेंबर, क्योंकि मेंबर दोनों के लिए अप्लाई हो रहा होता है। आ रही है बात समझ? सर मेथड्स टू अटेंड में लास्ट वाला पोस्टल बैलेटिंग लिखा है जी भाई जी। हो सकता है उसमें शेयर्स ही ना हो, हमने कंपनी रजिस्टर्ड ही सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स के, लिमिटेड बाय गारंटी पे की है, शेयर्स ही नहीं है हमारी कंपनी में। लेकिन डिसीजन तो लेते ही होंगे ना कंपनी के अंदर, शेयर्स ना हो तब भी।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, नहीं समझ आ गई बात? पक्की बात है? देखें जल्दी से, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं? एक नया टॉपिक है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। क्लास है कोई आप लोगों की? कोई क्लास नहीं है? क्लासेस हो गई सुबह में? वो है, मैं आपको टॉपिक का नाम खाली बता देता हूं, अपने पास हेडिंग लिख लें। वो अल्लाह के हुक्म से कल ही स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म भी कर सकते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ। एनपीओ के बारे में मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है। एक बात क्या बताई है कि सर इसको रजिस्टर्ड कौन कर रहा होता है? एसईसीपी। एक और बात बताई हुई है, उसके नाम के आगे वर्ड लिमिटेड यूज नहीं हुआ होता। दो बातें आप लोगों को पता है, माशाल्लाह क्या बात है। मतलब टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, आपको पता है चीजें। इस वजह से मैं आपको कुछ ना कुछ चीजों की अंदर की हिंट दे रहा होता हूं ताकि वो आपको पता लग जाए। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो यार मैं इस वजह से नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा। 2-4 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट, और फिर पढ़ नहीं पाएंगे, बेकार हो जाएगा। सर पोस्टल बैलेटिंग, मेरे बच्चे, मैंने ये बोला कि पोस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आंसर्स आपको भेज रहे होते हैं कि हमारा डिसीजन ये है। लोग आ नहीं रहे होते हैं, वो डायरेक्टली जहां बैठे हैं वहीं से हमें क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट के थ्रू अपना डिसीजन बता रहे होते हैं। अरे बस हम एक डेट बता देते हैं कि आप हमें 10 मार्च तक आप हमें ये चीज सबमिट करवा दीजिएगा। अरे बस इसे हम कहते हैं पोस्टल बैलेटिंग। अब इस तरह की पोस्टल बैलेटिंग जो है वो ईमेल्स के थ्रू हो रही होती है। बात समझ आ गई है भाई? पक्की बात है? कोई मसला तो नहीं है इसमें? सब कुछ समझ आ गया? चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह के हुक्म से। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।